डियर स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे आज जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट, इनकी हम डोमेन और रेंज पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले जो फंक्शन है, सबसे पहले फंक्शन साइन है, उसके बाद है कॉस, उसके बाद है टेन, ठीक है, और कॉट, ठीक है, और उसके बाद है सेक, y इज़ इक्वल टू कोसेक। ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, टोटल 6 हैं, आप देख सकते हैं। इनकी जो डोमेन होती है, इसकी डोमेन जो है वो रियल नंबर होती है, इसके रियल होती है, ठीक है। इसकी जो डोमेन होती है वो ये होती है कि भाई जितने भी रियल नंबर हैं उनमें से ये निकाल दो। क्या निकाल दो? n पाई 2। जो n है वो ऑड नंबर है, ठीक है। ये मैं समझा रहा हूँ आगे जाके, पहले मैं ये डोमेन लिख लूँ, ठीक है। और इसकी जो डोमेन होगी वो कह रहा है n पाई 2। जो n होगा यहाँ पे n क्या होगा? इवन होगा, ठीक है। अच्छा, r रियल माइनस का मतलब है, यानी कि ये वैल्यूज़ रियल में से निकाल दो। यहाँ पे रियल माइनस का मतलब है ये वैल्यूज़ रियल में से निकाल दो, ठीक है। इसी तरह जो सेक है उसकी डोमेन क्या होगी? n पाई 2। जो n है वो ऑड नंबर है, ठीक है। यानी कि एक बात मैं यानी कि याद कर लें, इन दोनों की डोमेन सेम है, आप देख सकते हैं। n पाई 2 n इज़ द ऑड, n पाई 2 n इज़ द ऑड, ठीक है। और ये जो है इन दोनों की डोमेन सेम है। n पाई 2 n is the member of n is the odd, या n belongs to odd, even, ठीक है। तो n और 10 और सेक की डोमेन सेम है, कॉट और कोसेक की डोमेन सेम है। अब चलते हैं रेंज में, ठीक है। तो -1 से लेके 1 तक इसकी रेंज होती है, कॉस की भी सेम होती है, -1 से लेके 1 तक इन दोनों की रेंज सेम होती है, ठीक है। इसी तरह इन दोनों की रेंज सेम है, ठीक है। बात समझ आ रही है? जो इसकी रेंज है, ठीक है, इसकी रेंज सेक की रेंज ये है, कह रहा है जितने भी रियल नंबर हैं, ठीक है, वो आएंगे सिवाय इनके, ये दो नहीं आएंगे जवाब में। इनके जितने भी जवाब निकलेंगे। अच्छा, कैसे? मैं ये जो x क्या है, x एंगल्स हैं, आप कोई भी एंगल रखते जाएं, 0 से लेके 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 210, 210 के बाद 225, 240, उसके बाद 300, 310, 315, ठीक है। उसके बाद 330, 360, इसके बाद यानी कि जितने भी आप डिग्रीज़ रखते जाएं, चाहे 1000 तक, चाहे 2000 तक, या जितनी भी डिग्रीज़ रखें, हमेशा जो जवाब आएगा रियल नंबर आएगा, सिवाय इनके -1 और 1 ये शामिल नहीं होगा। -1 और 1 ये दो आंसर में, सेक के आंसर में कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है। और यहाँ से समझाऊँ, जितनी भी एंगल्स आप पुट करेंगे, डोमेन का मतलब है यहाँ पे रियल का मतलब है, रियल नंबर्स का मतलब है जितनी भी आप एंगल्स पुट करेंगे 0 से लेके जितनी भी, चाहे 1000, 2000 तक जितनी भी रखें, हमेशा जो जवाब आएगा -1 और 1 आएगा। और इनके बीच वाले पॉइंट्स में 0.5, 0.707, 0.866 के बाद फिर 0 आएगा, फिर आएगा 0.07, फिर 0.866, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, -1 आएगा। यानी कि -1 और 1 से बाहर जवाब आएगा ही नहीं। 1 और -1 और 1 से बाहर का मतलब ये है 1 के बाद 2। कभी भी साइन में कोई भी, चाहे आप प्रैक्टिकल करके देखें, यहाँ चाहे आप 10,000 डिग्री पुट करें, फिर भी जवाब जो आएगा इन दोनों के बीच में होगा, -1 होगा या 1 होगा, या इन दोनों के बीच में होगा। इसी तरह ये कोसेक की डोमेन भी सेम है, रेंज ये आएगी। 10 जो है, 10 में जो है रेंज डोमेन ये है n पाई 2, n क्या है? ऑड नंबर है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा डिफाइन कर दूँ ये इसको, ठीक है।
ये है, कह रहा है जितने भी रियल नंबर हैं, जितनी भी एंगल्स हैं, सिवाय ये एंगल पुट नहीं करनी इनके, सिवाय इनके, ठीक है। इन क्या है, इन ऑड है, यानी कि 1 3 5 7, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो आएगा π/2, फिर यहाँ पे 3 रखूँ तो क्या आएगा 3 π/2, फिर 5 π/2, फिर 7 π/2। इसी तरह ऑड नंबर्स हम जितने भी पुट करते जाएंगे तो कह रहा है कि ये जितने भी वैल्यूज़ हैं ये नहीं रखने, माइनस का मतलब है ये नहीं रखने, इनके अलावा जितनी भी डिग्रीज़ हैं वो रखो, सिर्फ ये नहीं रखने। अच्छा, ये क्यों नहीं रखने? अगर ये रखेंगे तो जवाब जो होगा वो अनडिफाइन आएगा, जो रेंज होगी वो अनडिफाइन होगी। इसलिए कह रहा है ये हमें एक यानी कि वो कंडीशन दे रहा है कि ये वैल्यू नहीं रखने, ठीक है। इसी तरह अगर आप अगर इसकी ये लैंग्वेज समझ गए हैं तो आप ये भी समझ जाएंगे, ठीक है। डोमेन और रेंज बाकी जो है इसकी रेंज सेट ऑफ रियल, यानी कि जो भी नंबर हो वो निकलेगा। पॉइंट में फिक्स नंबर, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर इसमें निकलेगी। इसमें मैंने बताया था, ठीक है। इसकी भी डोमेन सेम है, ठीक है, इसकी भी डोमेन सेम है, ठीक है। ये था हमारा सर्कुलर फंक्शन जो है उनकी डोमेन और रेंज। तो आज के लिए ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना मैं नेक्स्ट टॉपिक लूँगा, वो पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।